दिमाग लगाकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्गमूल का ही आज के क्लास होने वाला है। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से निकालना सीखे थे। आज का जो क्लास में हम लोग जो है दीर्घ भाग विधि मतलब जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड को पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे सर, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा नियम है और हर एक संख्या को बहुत ही आसानी से हम लोग जो वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पहला ही सवाल हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला आप लोग को यहाँ पर जो है कैसे निकलता है, आपको सबसे पहला उस पर ध्यान देना है। आगे आज के क्लास में बहुत बड़ा बड़ा जो है वर्गमूल वाला संख्या है जिसको आपको निकालना है। तो पहले हम लोग नियम को सीखेंगे अच्छा से, उसके बाद हम लोग जो है बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए सवाल है 144 सर, ठीक है। अब अगर आप लोग से अगर सवाल पूछा जाए कि 144 का वर्गमूल क्या है, तो आप लोग जो है फट से बोल सकते हैं कि सर 12 है, ठीक है। 12 होता है, सभी को पता है, आप लोग भी कल के क्लास में 12 ही बोले हैं सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कल के क्लास और आज के क्लास में क्या फर्क होगा उसको यहाँ पर आप लोग पहले समझिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर कल का क्लास अगर हम बात करें तो 144 को हम लोग 144, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला हम लोग क्या किए थे, 144 से 144 लिख दिए थे। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से निकाले थे प्राइम फैक्टर से, ठीक है। जैसे 2 का पाढ़ा हम 2 सते 14 किए थे, 2 दूना 4 किए थे। उसके बाद 2 का पाढ़ा हम 2 तिया 6 किए थे, 1 देंगे 2 छक 12 हुआ था। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, 2 अठी 16, 18 बार में गया था। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 हुआ था। उसके बाद 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 हुआ था और 3 का पहाड़ा में 3 एका 3 हुआ था। ये सभी बच्चे को पता है कि इस तरह से कल का क्लास हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग का क्या काम हुआ था, जोड़ा लगाने का काम हुआ था। यहाँ में से 1 2 निकल जाएगा, जोड़ा वर्गमूल का मतलब जोड़ा हमको रख के 1 निकालना होता है। फिर यहाँ में से 1 2 निकलेगा, यहाँ में से 1 3 निकलेगा। बस इसको क्या करना है, गुना कर देना है सर। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, सभी बच्चे का यहाँ पर आंसर 12 आया था इससे पहले का क्लास में। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन आज का क्लास इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है ये बिल्कुल जो है अलग है इससे सर। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल स्क्रीन को पूरी तरह से एकदम गौर फिकर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या नियम कहता है उसको। भाग विधि का एक नियम है सर, एक फॉर्मेट है सर। सबसे पहले उस फॉर्मेट को आप समझिए। सबसे पहला आपको एक सीधा लकीर खींचना है, ठीक है। उसके बाद ये एक जो है हमको जो है एक इधर से लकीर खींचना है, ये फॉर्मेट है सर। पहले समझिए सवाल को, ठीक है। उसके बाद एक और ऊपर से लकीर हमको खींच देना, ये एक फॉर्मेट होता है भाग विधि से हमको निकालने का, ठीक है। उसके बाद जो सवाल यहाँ पर है तो 144 है सर। तो 144 को हमको कहाँ लिखना होता है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। 144 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर एक नया चीज हमको यहाँ पर लगाना पड़ता है सवाल में, ठीक है। यहाँ पर हमको डैश मारना होता है सर। अब बिल्कुल कैसे मारते हैं डैश वो भी सीखिए। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जितना भी सवाल है, ठीक है, जितना भी सवाल है उसमें जो है हमको दाहिना से बायां डबल डबल संख्या में डैश मारते आना है। पहले आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, डबल संख्या अगर हम दाहिना से बायां जाएंगे तो 2 गो संख्या यहाँ पर 44, मतलब इसमें डैश मार दी, एक डैश खत्म हो गया। उसके बाद एक सिर्फ एक बाकी बच रहा है। यहाँ पर और भी संख्या रहता तो हम लोग और डबल डबल का डैश लगाते। अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर डैश लगा दिए, मतलब ये एक सिंगल जो है एक बस बाकी रह गया। अब यहाँ पर कुछ नया नया नियम आ रहा है उसको पहले आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर हमको जो है भाग देना है सर। इसके लिए आपको जो है कुछ चीज आपको याद रखना है, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है सर, ठीक है। आपको जो है क्या याद रखना है, तो आपको 1 से लेके 10 तक का जो है वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 गुना 1 करने से क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1 गुना 1 बराबर 1 होता है सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 करते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर आप समझते जाइए, 2 करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 3 गुना 3 करते हैं तो 3 तिया 9 होता है, 4 गुना 4 करते हैं तो 16 होता है, 5 गुना 5 करते हैं तो 25 होता है सर। उसके बाद 6 गुना 6 करते हैं तो 36 होता है। उसके बाद 7 गुना 7 करते हैं तो 49 होता है। 8 गुना 8 करते हैं तो 64 होता है। 9 गुना 9 करेंगे तो 99 81 होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान पे रखना है, इसी से ये सवाल बनेगा सर, ठीक है। अब आ जाइए इधर, ठीक है। क्या करना है, उधर आइए सर। सबसे पहला यहाँ पर देखिए हमको 1 लाना है। 1 कितना लाना है,
एक लाना है। तो आपको इन में से कोई एक संख्या को यहाँ पर देखना है जिसको गुना करने से, दो गो संख्या को गुना करने से एक आता है और दोनों सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ जो संख्या हम रखेंगे वही संख्या यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम संख्या हमको रखना है। अब देखिए हमको एक लाना है सर, कितना लाना है, एक लाना है। तो हम किसको किसको गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए एक और एक को गुना करने से एक आ जाता है। मतलब यहाँ अगर हम एक लिख दे सर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर एक लिख दिया जाए और यहाँ पर एक लिख दिया जाए तो एक और एक गुना होकर एक हो जाता है, ठीक है, इसको समझिए। उसके बाद घटाना होता है सर, ठीक है, तो एक में घटा देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, खत्म, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, जो यहाँ पर दो संख्या हम लोग लेते हैं उसको जोड़ना है सर। तो यहाँ पर एक और एक करेंगे तो यहाँ पर दो हो जाएगा, ये पहला हुआ। उसके बाद जो बाकी है तो यहाँ पर जितना में डैश रहता है डबल डैश, तो डबल डैश उतरेगा सर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 44 है, दो संख्या में डैश है तो यहाँ पर 44 हम उतार देंगे, ठीक है। इधर और भी संख्या रहेगा उसको हम लोग बाद में उतारेंगे, एक डैश हमको उतारना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज का, यहाँ पर देखिए यहां पर हमको वैसा संख्या लेंगे जो यहां पर भी लेने से लगभग ये आ जाए या इससे कम आ जाए, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से अगर देख पाते हैं तो यहां पर देखिए अगर दो ले लिया जाए और सेम सेम अंक लेना, जैसे यहां पर दो लिए तो यहां पर भी दो ही लेना है सर। तो दो और दो कितना हो जाता है, 4 होता है। फिर यहां पर दो इससे गुना होगा तो 22 दूना 44, 4 हो जाएगा और घटा देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको जो है कुछ भी नहीं, यहां पर देखिए कितना आया है, 12 सर। तो यहां पर जो है 12 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी नियम को कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है, मतलब भाग विधि से वर्गमूल निकालना। अब यहां पर एक बार जो आप लोग चैट बॉक्स में जो है यहां पर जो बताने का प्रयास कीजिए कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। अभी जो है लगभग हम लोग जो है बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं सर, तो पहले एक बार क्लियर होना चाहते हैं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बारी बारी करके हर एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है। चलिए, दो बच्चे को यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग फिर सीखेंगे सर, ठीक है। लेकिन अभी बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर जो है भाग विधि से निकालना, ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाग नियम क्या कहता है, सीधा एक लकीर खींचना है और जो है दाहिने से को लकीर खींच देना है और ऊपर इस लकीर को हमको आयताकार दे देना, ये पहला जो कंडीशन है। अब यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ रहता है वो संख्या को यहाँ पर लिख देना है। तो 144 हम लोग लिख दिए। ये जो है सवाल लिखने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमको जो है डैश मारना है सर। याद रखिएगा हमेशा जो है दाहिना से बायां हमको जो है डैश मारते जाना है और दो दो संख्या हम डैश मारना है। अगर कहीं पर एक को संख्या होगा तो एक छोटा सा डैश मार देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दो को संख्या में डैश मार दिए, एक डैश खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा में यहाँ और संख्या नहीं है सर, तो एक ही संख्या, तो एक में छोटा सा डैश मार दिए। अब सिर्फ हमको जो पहला डैश है उसको भाग देना है, ठीक है। शर्त यही है कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको दो बार गुना करेंगे। यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहां पर जो संख्या हम लोग लिखते हैं वही संख्या यहां पर हमको लिखना है और गुना करने से ये संख्या एक आना चाहिए या तो एक से जो है कम आना चाहिए। जो आना चाहिए संख्या अगर वो आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे कम लाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम एक लिखेंगे, ठीक है, आप लोग ही बता रहे हैं, यहां पर एक लिखेंगे। तो यहां पर एक लिखे और यहां पर एक लिखे, तो एक एक का एक होगा, खत्म। अब यहां पर हमको घटाना, भाग में क्या घटाना पड़ता है, तो एक एक में घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 4 और 4, तो 4 और 4 टोटल उतरेगा। डैश में दो संख्या रहता है तो दोनों संख्या उतरता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर हमको यहां पर जो दोनों संख्या को हमको जोड़ना है सर, तो एक और एक कितना होता है, तो 2, तब हम यहां पर 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर समझिए इस 2 को, ठीक है, इस 2 को हम कितना से गुना करेंगे कि लगभग जो है 44 आ जाएगा। शर्त यही है कि यहां पर जो संख्या हम लोग लिखेंगे, यहां पर जो संख्या होगा वही संख्या यहां पर होगा सर, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 2, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां पर भी हम लोग 2 लिख देंगे। अब 2 दूना 4 हो जाता है और फिर 2 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर 44 घट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो लाया कौन, 12 सर, ठीक है। तो यहाँ 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर एक सवाल हुआ है, अभी अभी बहुत सारा सवाल है सर, आपको बारी बारी करके सबको सीखना है। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर देखिए ये 225 है। पहले आप समझिए, एक दो आप पहले समझिए, उसके बाद आपको तो बनाना ही है सर, ठीक है। पहले आप समझिए सवाल, यहाँ पर जो है भाग विधि से ही निकालना है, तो हम जो है लकीर सीधा खींचेंगे, उसके बाद एक लकीर इधर खींचेंगे, और ऊपर से ये भाग विधि का जो है यहाँ पर कुछ नियम रहता है, तो उसको हमको बना लेना है, ठीक है। इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीधा यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। अगला यहाँ पर हमको क्या करना है उसको देखिए, सवाल जो है उसी को लिख देना है। तो कितना है, 225 है, पहले आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर डैश मारना है सर, तो यहाँ पर हम लोग डैश मारते हैं। तो सबसे पहला आप लोग ये देखना है, यहाँ पर डबल संख्या इधर से हम लोग आते हैं, तो दो को संख्या में 25 मिल रहा है और एक छोटा सा 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर डैश हम लोग लगा दिए। तो पहला डैश को हमको भाग देने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर फिर से समझिए कि यहाँ पर वही संख्या को रखेंगे और यहाँ पर वही संख्या को रखेंगे, बिल्कुल सेम सेम संख्या होगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आना चाहिए, लेकिन आप लोग को पता है कि 1 गुना 1 तो 1 होता है, लेकिन 2 गुना 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 तो यहाँ पर तो छोटा संख्या है, मतलब एक ही मेरा सही अंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे सर, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 और 1 हो जाएगा मेरा, अगर 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद 2 और 5 ये दोनों एक ही साथ उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्या को जोड़ा जाता है, यहाँ 1 है और यहाँ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस 2 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो है 5 आएगा। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है सर, इसको अगर आप लोग सीख जाते हैं तो ये सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन सा संख्या को हम लोग जो है गुना करते हैं कि 5 आता है। सबसे पहले देखिए, 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 होता है सर, 2 और 2 को गुना करते हैं तो 4 होता है सर, 3 और 3 को गुना करते हैं तो 9, उसी तरह 4 और 4 को गुना करते हैं तो 16। तो 16 का यहाँ पर 6 आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 और 5 गुना करते हैं तो 25 आता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमको यहाँ पर 5 लाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लाना है, 5 लाना है। तो 5 और 5 को गुना करने से 5 यहाँ पर आता है सर, मतलब 25 का इकाई अंक 5 आता है। तब यहाँ पर हमको क्या कर देना है, यहाँ पर हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक है। और जब यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ पर भी 5 लेंगे, तो 5 5 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं बचेगा घट के। और हर स्थिति में आंसर कितना आएगा सर, तो 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लगभग बच्चे यहाँ पर जो है 15 आंसर भेज रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर पहले आप जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए, भाग विधि से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 18 आ रहा है सर, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चे का यहाँ पर आंसर जो है 18 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर, हर एक सवाल को हम लोग समझते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 324। तो पहले हमको सीधा लकीर खींचना है, उसके बाद दाहिना लकीर खींचना है, और यहाँ पर जो है ऊपर से एक लकीर ऐसे खींच देना। ये जो है भाग नियम का जो है भाग विधि का फॉर्मेट है। सवाल क्या करा, 324, तो हम लोग यहाँ पर 324 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद काम क्या करना है, हमको जो है डैश मारना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल में यहाँ पर 24 पे आ जाएगा, और लास्ट एक 3 छोटा सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा संख्या 2 को लेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर संख्या कि लगभग 3 आ जाए सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर भी 2 लेना है, सेम सेम दोनों जगह लेना है, ठीक है। तो 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, पर हमको 4 तो लाना नहीं है, हमको 3 लाना है। तो यहाँ पर 4 से छोटा जब संख्या है तो हमको जो 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, तो 1 1 का 1 होगा। उसके बाद देखिए 3 में से यहाँ पर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और 4 का 2 4 यहाँ पर हम लोग उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर जब 2 1 1 लिए हैं तो यही 1 1 को हम लोग जोड़ के 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा संख्या को हम लोग 2 बार गुना करते हैं, बिल्कुल सेम सेम संख्या का, कि इकाई अंक जो है 4 आता है सर, ठीक है। जैसे अगर आप बता सकते हैं, जैसे अगर हम 8 और 8 को गुना करते हैं तो कितना होता है सर,
64 होता है, मतलब यहाँ पर इकाई अंक 4 आ रहा है, मतलब हम लोग 8 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 8 लेके देखते हैं, 8 यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, ठीक है। तो 8 8 64 का 4 होगा, हासिल 6 बच जाएगा। उसके बाद 8 दूना 16 और 6 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा सर, और इस तरह से आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग 2 और 2 अगर करते हैं तो 2 दूना 4 तो आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर इस 2 के बगल में 2 और एक और 2 लिख दे, 22 दूना 44 से आएगा, यहाँ पर 224 नहीं आएगा सर, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि ये वाला जो है किस पे आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये जो सवाल है इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 576 है, इसको हम लोग भाग विधि से कैसे बनाएंगे, ठीक है। 576 है सर, ठीक है। इसको अगर हम लोग भाग विधि से बनाना चाहें तो आंसर क्या होगा, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, ठीक है। और ये सबसे आसान विधि है सर, ठीक है। इससे जो है कोई भी संख्या का वर्गमूल बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के अगर नियम पे चलते हैं तो बहुत सारा ऐसा अंक आता है जिसमें आपको चेक करने में काफी समय लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे का लगभग आंसर यहाँ पर जो है 24 आ रहा है सर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 24 मेरा सही आंसर है या फिर नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर भेज कर जो है चेक करना है सर कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है उससे आपका आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी बच्चे के यहाँ पर 24 आ रहा है सर। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। सवाल जैसा कहता है हम लोग वैसा ही करना है, ठीक है। भाग विधि कह रहा है तो हम लोग भाग विधि से ही निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 576, तो 576 हम लोग लिख देंगे। पहले आप समझिए, ठीक है। अभी तक आप लोग सही से समझ नहीं सके हैं, ठीक है। तो पहले समझने पे दिमाग लगाइए। यहाँ पर डबल संख्या हम टिक मारेंगे दाहिना ओर से, तो यहाँ पर 76 में तो मिल गया डबल टिक। उसके बाद सिंगल टिक मेरा सिर्फ 5 आ रहा है, तो सबसे पहले इस 5 को हमको भाग देने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर जो नियम कह रहा है उसको समझिए। यहाँ पर वही संख्या लेना है और यहाँ पर भी वही संख्या सेम लेना है, और लगभग 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग को यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर देखिए करना क्या है। अगर 1 और 1 लेते थे तो 1 आया, और 2 और 2 लेते थे तो 4 आएगा, और 3 और 3 लेंगे तो कितना होगा, 9। पर हमको 9 तो नहीं लाना है, 5 लाना है, तो मतलब 5 नहीं आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, तो मतलब 2 लेंगे। तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। माइनस करेंगे 5 में से 4, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 6, 7 6 दोनों उतरेगा, डैश वाला टोटल संख्या उतरता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 और 2 जब हम लिए हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले हम लोग 2 1 1 करके 2 कर दिए थे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिए, यहाँ पर भी 2, तो 2 दूना 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ समझाने का जो है प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको काम जो है आसान ही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखिए सवाल कुछ है कि यहाँ पर कोई अंक लिखना है और वही अंक हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लेकिन शर्त है कि दोनों को गुना करने से इकाई अंक 6 आना चाहिए सर, ठीक है। तो दो संख्या यहाँ पर ऐसा है जिसको जो हम गुना करने से 6 आता है। पहले आप देखिए, पहला है 4 सर, 4 और 4 को गुना करते हैं तो 16 आता है, मतलब इकाई अंक 6 आता है, मतलब एक 4 हम रख सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो 6 किस में आता है, 6 में, तो 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36 होता है सर, इसमें भी 6 होता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, पहले आपको इसको भी देखना है, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पर 4 लेते हैं, अगर 4 तो 4 चौके 16 तो कर देंगे, लेकिन 4 चौके 16 और 1 17, मतलब जो है इस 4 से आ रहा है, आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लिए, यहाँ पर भी 4 ले लिए, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 का पड़ा 4 बार 16 और 1 17 हासिल कर देगा, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो कौन लाया, 24 लाया, ठीक है। तो मेरा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24। अभी जो है आप लोग जो बताने का प्रयास कीजिए कि अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया है या फिर और भी समझाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में,
कुछ बच्चे को अभी तक जो समझ में पूरा आ गया है, कुछ बच्चे को थोड़ा सा डाउट है सर, ठीक है। चलिए पूरा यहाँ पर हम लोग समझ की ओर बढ़ेंगे सर। अब यहाँ पर देखिए लगभग जो है 2 4 5 एग्जाम्पल करते करते जो है आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल आ गया है सर, इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर चलना है आगे। सबसे पहला देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 1369 है सर, ठीक है। यहाँ पर 1369 है, 1369 का हमको जो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या कहता है, हमको डैश लगाना सीखना है दाहिना से बायां की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या है 69 है, तो यहाँ पर 69 दो को संख्या हम डैश मार दिए। फिर हम लोग इधर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दो संख्या है, तो यहाँ पर दो संख्या, जब दो संख्या रहेगा तो दो संख्या हम डैश मारना है, और जब सिंगल संख्या रहेगा तो हम लोग एक एक छोटा सा डैश मारेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है सर कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि दो गो संख्या, कौन दो गो संख्या को बिल्कुल बराबर लेंगे कि लगभग 13 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, और 4 × 4 तो 16 होता है। क्या 16 लाना है? तो 16 नहीं लाना है सर, 16 से छोटा लाना है। मतलब हम लोग 3 को रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9 होगा। अगर यहाँ पर 4 4 रखते हैं तो 4 × 4 = 16 बड़ा हो जाएगा। तो ये सारा चीज यहाँ पर आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ 3, तो 3 × 3 = 9 हो गया। क्यों रखे ये अभी बता दिए, ठीक है, कि हमको दोनों को गुना करने से 13 आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 4 13 होता है। अब 6 9 का 6 9 उतार देना। इतना करने के बाद हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा सर, उसको इस लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए इतना तो सब कर लेंगे, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका इकाई अंक देखना है सर, इसका इकाई अंक में कितना है, 9 है। कौन कौन सा संख्या है जिसको हम गुना करते हैं दोनों सेम रहेगा और 9 आएगा? तो देखिए इधर 3 और 3 को गुना करते हैं तो कितना, 9, तो 3 3 से तो आ रहा है। उसके बाद क्या है, 7 × 7 करते हैं तो 7 7 49 होता है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। मतलब दो ऐसा संख्या है जिसको गुना करते हैं सेम तो लास्ट का जो इकाई अंक जो है 9 आता है। तो 9 तो लाना है हमको, लेकिन यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए 46 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 से यहाँ पर करेंगे तो 3 से नहीं आएगा सर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग 3 रख देते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 9 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 × 3 = 18 ही होगा। क्या 18 से काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमको 18 नहीं, मतलब 3 नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 7 49 का 9 हो जाएगा, हासिल 4 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 6 42 और 4 हो जाएगा 46, ठीक है। और मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या है, 37 है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड से अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको 37 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जो दिमाग घुमर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए भाग नियम जो है सीखना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई भी संख्या रहता है उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है आगे, यहाँ ये समझ में आया या फिर नहीं आया सर? 4 अंक का जो है यहाँ पर वर्गमूल जो है भाग विधि से बताया गया है, ये समझ में आया या फिर नहीं आया बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारा सवाल आपको जो है करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर जो है इसका आंसर आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिए चैट बॉक्स में कि 31 36 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। चलिए एक बार इसको बनाने का ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा वापस जो है बताया जाएगा, उसके बाद आप लोग का जो है डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 31 36 का वर्गमूल आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 56, ठीक है। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर आ गया है 56। अब देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, क्या 56 ही लाते हैं या फिर कुछ और। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 56, ठीक है। शम्स का भी आ गया है 56। और यहाँ पर जो है लगभग बच्चे यहाँ पर आंसर भेज पा रहे हैं सर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि समझ में आ गया है, ठीक है।
यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है सर। मेन आपका जो 1 घंटे का जो समय लिया जाता है, इसमें आप लोग को कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे इससे पहले का अभाज्य गुणनखंड फटाफट आंसर भेज रहे थे, मतलब वो समझ में आ गया था। आज हम लोग जो है भाग विधि से बना रहे हैं, तो आपको आज भी क्लास को पूरी तरह से समझ लेना है, ठीक है। काहे कि जो है बार बार जो है क्लास रिपीट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली जो है क्लास चलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बनाना है, आंसर भेजना है, गलत होगा यहाँ पर ऐसे भी बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल है कि 31 36 ना, आप लोग देखिए और हम जो है कैसे आसानी से बना देते हैं, ये देखिए सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सवाल है 31 36, ठीक है। 31 और 36 कैसे यहाँ पर सोचना है, अगर सोचने आप लोग अगर सक जाते हैं तो आसानी हो जाता है सवाल, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना, डबल डैश, तो यहाँ पर 2 गो में डबल डैश और यहाँ पर 2 गो में डबल डैश लगा दिए। अब यहाँ पर जो पहला कंडीशन आपको जो यहाँ पर दिमाग पर रखना है वो ये है कि कौन सा 2 गो संख्या बिल्कुल सेम को गुना करेंगे तो 31 आएगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि 31 तो आता नहीं है। अगर आप 1 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 3 रखते हैं तो 9 आएगा, 4 4 रखते हैं तो 16 आएगा, 5 5 रखते हैं तो 25 आएगा और 6 6 रखते हैं तो 36 आएगा। पर 36 तो आपको लाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग 5 रख देंगे, 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 में से 25 घटाएंगे 6 आ जाएगा और 3 और 6 हमको उतार देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर जो संख्या हम लोग लेते हैं ना उसी को यहाँ पर जो जोड़ा जाता है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखना है कि यहाँ पर इकाई अंक 6 लाना है। कौन सा संख्या में 6 आता है, तो एगो 4 में आता है, आपको पूरा डिटेल में सिखा रहा है, ठीक है। 4 चौका 16 होता है, मतलब इकाई में 6 आता है। और एगो किस में आता है, 6 में आता है। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 36, मतलब इसमें भी 6 आता है, मतलब इन दोनों में से कोई यहाँ पर एगो रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 रख के देखें तो 4 चौका 16 का 6 तो होगा, लेकिन 4 दही के 40 और 41, मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे और यहाँ पर भी 6 रखेंगे। 6 छक 36 का 6 होगा, हासिल 3 बच जाएगा, ठीक है। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा और हासिल 3 यहाँ पर रखा जाएगा और 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा और हर एक स्थिति में आंसर मेरा कितना आएगा, 56 आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को और धीरे धीरे करके पूरा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। लगभग जो है 20-25 एग्जाम्पल हम लोग को करना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और हर एक सवाल जो है थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो 17 64 का वर्गमूल आपको बताना है भाग विधि से कि कितना होगा, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय जो है दिया जाता है, ठीक है। 17 64 का जो है वर्गमूल आपको निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। और पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है 42 और भी बच्चे यहाँ पर जो है 42 42 भेज रहे हैं सर, ठीक है। अब देखना है कि 42 सही हो पाता है या फिर नहीं। 3 ही बच्चे अभी तक जो है आंसर 42 भेज पाए हैं, अब बाकी का जो है देखना है कि क्या आंसर हो पाता है। अगला बच्चा का भी यहाँ पर आंसर जो है 42 ही आ गया है, ठीक है। 42 42 यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 42 मेरा आंसर है या फिर नहीं है सर, ठीक है। भाग नियम क्या कहता है, सीधा लकीर खींचना है, उसके बाद जो है यहाँ पर लेफ्ट से राइट यहाँ पर लकीर खींचना है, उसके बाद ऊपर जो है लकीर को पैक कर देना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आपको याद रखना है। और जो सवाल यहाँ पर है 17 64, उस 17 64 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इतना सा आपको करने के बाद क्या काम करना है ना, यहाँ पर आपको जो है डैश लगाना है सर। यहाँ पर 2 डैश लगाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक में 1 डैश लग जाता है, यहाँ पर भी जब 2 अंक है तो 1 डैश और लग जाएगा, इसको आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो फर्स्ट जिसको भाग देना है वो यहाँ पर 17 है सर, ठीक है। पर सवाल आप लोग से पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा 2 गो संख्या बिल्कुल सेम रखेंगे कि लगभग जो है 17 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर 4 चौके 16 होता है सर, लेकिन अगर 5 रख देते हैं तो 5 5 25 होगा। 25 तो लाना नहीं है, 17 लाना है और 17 आ नहीं रहा, तो उससे छोटा लाएंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर भी 4। और एक चीज याद रखिए कि दोनों में सेम अंक रखना है,
4 चौके 16 हो जाएगा। अब 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इतना के बाद आपको क्या करना है, 64 का 64 उतार देना है सर, और उसके बाद क्या काम होता है, दोनों को जोड़ना है और इस लकीर के नीचे लिखना है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर से आपको जो है ऐसा संख्या यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में रखना है कि ये वाला आ जाए। तो सबसे पहला इसका इकाई अंक देखिए सर कितना है, 4 है। हम कौन कौन सा संख्या रखेंगे जो जिसमें 4 आता है, तो देखिए एक 2 है सर, 2 और 2 को गुना करते हैं तो 4 होता है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, 8 और 8 को गुना करते हैं तो भी 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 2 को रख के देखेंगे तो यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 होगा, और 8 दूना 16, मतलब 2 से आ जा रहा है, 2 से नहीं आता तो 8 रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा, मतलब आंसर कौन यहाँ पर लाया, तो 42 इसका वर्गमूल जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सभी बच्चे का जो है 42 ही आया है, मतलब यहाँ पर जो है अब लग रहा है कि समझ में आ रहा है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा है और इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्लास खत्म होने तक हम लोग जो है भाग विधि पूरा सीख जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ जो है बहुत सारा टाइप आप लोग के लिए रखा गया है जिसको हम लोग जो बारी बारी करके सीखेंगे और आंसर जो है आ जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा जो है फटाफट आंसर भेज चुका है 62। ठीक है, 62। अब यहाँ पर देखना है क्या 62 है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए आप लोग करवाया जाता है ना सर, अभी आप लोग का जो है एज कम है सर। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं है कि एक सवाल देखे और पूरी तरह से समझ गए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सवाल बदलता है तो दिमाग घुमरने लगता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल जो है कराया जाता है ताकि कुछ भी आए तो आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर जो है 6-7 बच्चे के यहाँ पर आंसर जो 62 आ रहा है। चलिए देखते हैं 62 आता है या फिर क्या आता है सर। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जैसे किए हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पर सीधा लकीर खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से लकीर, उसके बाद यहाँ से लकीर, और 38-44 है तो 38-44 हम लोग रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसलिए रिपीट किया जाता है कोई भी वर्ड को, ताकि आप लोग का दिमाग जो है नहीं भी सीखना चाहे तो आपको इतना उस चीज को सुनने के लिए मिले कि आप उसको सीख सकते हैं। उसके बाद आपको जो डैश लगाना है सर, तो दाहिना से बायां हमको डैश लगाना है, 2 अंक में डैश लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 अंक में डैश लगेगा। उसके बाद जो पहला काम यहाँ पर करना क्या है उसको देखिए, हमको यहाँ पर लाना क्या है सर, तो हमको 38 लाना है। कौन सा दो को संख्या सेम सेम को गुना करेंगे 38 आएगा, तो नहीं आता है। अगर आप 6-6 भी गुना करते हैं तो 36 ही आप आता है, अगर 7-7 गुना करते हैं तो 49 आ जाता है। ये चीज आपको याद हो, जिसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, जो कि पहले भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा सर। 38 में से 36 घटा देंगे तो कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 44 का 44 दोनों उतरेगा, दोनों क्यों उतरेगा कि डैश में है। ठीक है, तो एक डैश उतरता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 यहाँ पर हो जाता है 12। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या है जिसको दोनों गुना करने से 44 मतलब 4 आ जाएगा, इकाई अंक 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 2 को गुना करने से 4 होता है सर, और अगर हम 8 और 8 को गुना करेंगे तो भी जो है 64 का 4 आता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा हमको लाना है, मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, और 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, और जो है मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर, 62 जो है आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे का 62 यहाँ पर आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, उससे बड़ा 56-25 है सर। ठीक है, 56-25 कल जो है यही सवाल को हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से बनाए थे सर, और यहाँ पर आपको जो है भाग विधि से बताना है कि 56-25 का वर्गमूल कितना होगा। 56-25 का। ठीक है, अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, आपको जो है 56-25 का वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर जो है पहला बच्चा का नाम पकड़ा जाएगा सर, जो बच्चा पहला आंसर भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला बच्चा यहाँ पर जो है आंसर भेज चुका है अशहर। ठीक है, यहाँ पर अशहर का आंसर जो है सबसे पहला आ चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आया है फरहान,
सिर्फ पहला बच्चा के यहाँ पर जो है नाम पकड़ा जाएगा सर, और देखते हैं कि कौन बच्चा जो है कितना बार जो है नाम पकड़वा पाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में कैलकुलेटर का यूज नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए लगभग बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 75 75 75 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो क्लियर करेंगे क्या 75 ही हो पाता है या फिर कुछ और है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भाग विधि से निकालना है, भाग विधि का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, करना क्या है, सीधा लकीर खींचना है, लेफ्ट से राइट लकीर खींचना है और ऊपर से ऐसे लकीर के बंद कर देना है। ठीक है, और लगभग बच्चे के यहाँ पर 75 आ चुका है। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं, क्या है 56 है तो 56 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 25 है तो 25 लिख देंगे। इतना करने के बाद जो काम करना है वो क्या है, डैश लगाने का काम करना है। तो यहाँ पर जो है इकाई और दहाई, तो यहाँ पर डैश लग जाएगा एक पीस, और यहाँ पर भी डबल अंक है तो एक डैश यहाँ लग गया। ठीक है, डैश लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है उसको ध्यान पे रखिए। यहाँ पर जो है दो संख्या हम लोग लेंगे, दोनों सेम और लगभग जो है 56 आना चाहिए। अगर हम लोग सती सती पढ़ते हैं तो सती सती 49 हो जाता है, और अठी अठी 64 हो जाता है, मतलब जो है 8 नहीं हो पाएगा, मतलब 7 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 रखेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम लोग क्या रखेंगे 7, यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, तो सती सती कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा सर। ठीक है, कितना होगा 49। अब यहाँ पर 56 में से अगर 49 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर आप लोग जो है ऐसे भी घटा सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 में तो 9 घटेगा नहीं, यहाँ से एक पैंचा देंगे तो 16, 16 में से 9 तो 7 आएगा, और यहाँ पर 4 और 4 कुछ भी नहीं बचा, और 2 5 का 2 5 हम लोग उतार देंगे, और ये दोनों को हमको जोड़ के इस लकीर के नीचे लिखना है, तो 7 और 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो इकाई अंक जो है कितना लाना है, 5 लाना है, मतलब आपको 5 5 से गुना करना पड़ेगा तब ना 25 का इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर 5, तो 5 5 25 का 5 होगा, हासिल 2 बचेगा, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 चौका 20 और हासिल 2 22 कर देगा, हासिल फिर यहाँ पर जो है 2 बचेगा, 5 का 5 और 2 7 होगा, और मेरा जो आंसर कितना हो जाएगा सर, तो 75 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे 75 भेज दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। अब ये यहाँ पर छोटा सा सवाल है, अब आपको जिसको फटाफट आंसर भेजने का प्रयास करना है कि क्या होगा। ठीक है, और सभी बच्चे जो है आंसर जो है फटाफट भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब पहला बच्चा शम्स जो है आंसर भेज चुका है 17। ठीक है, पहला बच्चा जो है शम्स आंसर भेज चुका है 17। अब यहाँ पर देखना है कि इसका टक्कर में और कौन जो है आंसर फटाफट भेज पाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लगातार आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, और ज्यादातर बच्चे जो 17 आंसर ही भेज पा रहे हैं, 17 भेज पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिला के देखते हैं क्या 17 ही आता है या 17 से कुछ और आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको जो सवाल है उसको फट से लिख देना है सर, कितना है 289, तो यहाँ पर 289 लिख देंगे। अब यहाँ पर अभी जो है थोड़ा इससे पहले से अलग है सर, उसको ध्यान से देखिए, डैश लगाएंगे तो यहाँ पर दो संख्या में एक डैश तो लग जा रहा है, और यहाँ पर इसका साथी कोई है ही नहीं, मतलब सिंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल डैश लगा देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, उसको ध्यान पे रख के चलना है, हमको ऐसा संख्या 2 लेना है, दो गो सेम सेम की गुना करने से 2 आ जाए या 2 से फिर कम आ जाए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 और 1 करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 2 कर देते तो 4 हो जाता, 2 से बड़ा हो जाता, उसको ले नहीं सकते हैं। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 8 9 का 8 यहाँ पर हम लोग उतार देंगे। उसके बाद 1 और 1 दोनों को जोड़ के इस लकीर के नीचे लिखना है, तो 2 होगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमको इकाई अंक 9 लाना है सर, किसको किसको गुना करने से 9 आता है, तो 3 और 3 तिया 9, मतलब 3 और 3 को गुना करने से 9 आता है, और 7 और 7 को भी गुना करेंगे तो 49 आता है, मतलब 9 इकाई अंक आता है, मतलब 7 या 9 में मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब 9 9 और 3 और 7 में, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या 3 करके देखेंगे, तो 3 और 3 तो 9 हो जाएगा, लेकिन 3 दूना 6 ही हो जाएगा, मतलब जो 69 आएगा, मतलब हमको 69 तो लाना नहीं है, तो 7 लेंगे सर, तो यहाँ पर भी 7 लेंगे, 7 7 49 का 9 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, 7 दूना 14 4 18 होगा, और आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया
17 मेरा आंसर आ गया, जो कि सभी बच्चे के यहाँ पर जो 17 ही आंसर आया है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर, अभी तक का ये सबसे जो है बड़ा आ रहा है सर, 70 56। ठीक है, तो 70 56 का जो है वर्गमूल जो है क्या होगा, भाग विधि से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको हर हाल में आप आज का क्लास में भाग विधि पूरी तरह से सीख लेना है। ठीक है, या तो आप बना के सीखिए या तो स्क्रीन देख के सीखिए, लेकिन सीखना है सर। ठीक है, और अभी तक जो किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, पहला बच्चा का जो है जो आंसर आएगा उसका जो है नाम पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा, इसलिए फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आ गया आंसर 84। ठीक है, अशहर का 84 आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है 84 आंसर है या फिर नहीं है। ठीक है, दूसरा बच्चा यहाँ पर जो साइमा, ठीक है, इसका भी 84 ही आंसर आया है। ठीक है, उसके बाद फरहान, हफ्सा, आफरीन, अबूजर, अबूजर का भी यहाँ पर जो है 84 आंसर है बाबू। ठीक है, 84 आंसर है। शायद जो है टाइप करने पे गड़बड़ हुआ है तो 48 लिख दिया है। ठीक है, तो वहां पर जो 84 आंसर ही भेजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आंसर मिलाएंगे सर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको समझना है, दिमाग बस आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है सर। और यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर है 70 और 56। ठीक है, कैसे सोचना है इसको देखिए। सबसे पहला डैश लगाने के लिए कहा गया है, तो डैश लगाएंगे, यहाँ पर डैश लगा दिए, यहाँ पर डैश लगा दिए। अब पहला अंक देखिए यहाँ पर क्या है, 70 है सर। ठीक है, 70, अगर हम 70 के करीब दो संख्या गुना करके पहुंचे तो देखिए अठी अठी 64 होता है, नवे नवे 81 होता है सर, मतलब 8 और 9 के बीच में ये तो आ रहा है। तो ज्यादा तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसको ध्यान पर रखिए, ज्यादा नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर 8 अठी जो है 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 70 में से 64 को अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पर कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो एक पैंचा देंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटा दिए 6 आया, और यहाँ पर तो पैंचा दिया तो 6 ही, 6 में 6 तो कुछ भी नहीं बचा, और 5 6 का 5 6 उतार देंगे। उसके बाद क्या काम होता है, इन दोनों को जोड़ना, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि इस लकीर के नीचे लिखना है। ये छोटा छोटा फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमको इकाई अंक 6 लाना है सर। किसको किसको गुना करने से 6 होता है उसको देखिए, तो 4 और 4 को गुना करते हैं तो 16, मतलब इकाई अंक 6 होता है। और अगर हम बात करें तो 6 है सर। ठीक है, 6 और 6 को गुना करते हैं तो 36, मतलब इकाई अंक 6। मतलब इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पर रखेंगे तो आंसर यहाँ पर हम लोग करीब में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप 4 रख के भी चेक कर सकते हैं और 6 रख के भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पर देखें क्या आता है। अगर यहाँ पर 6 रख दे और यहाँ पर भी 6 रख दे तो 6 छक 36 का 6 हासिल 3 होता है, फिर 6 का पारा 6 बार पर 36 और 3 39 का 9 हासिल फिर 3, और 6 का 6 3 9। अब देखिए यहाँ पर तो 900 इतना आ गया कि आपको लाना है नहीं, यही चीज आपको समझा रहे थे कि यहाँ पर आपको ऐसा लेना है कि आपका जो लगभग ये आ जाए। तो 4 लेंगे सर और आसानी से आ जाएगा, 4 और 4 लेंगे तो 4 चौका 16 का 6 होगा, हासिल 1 बचेगा, 6 चौका 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 का 4 और 2 6। देखिए इस तरह से आपको चेक करने का जो है तरीका आपको बताएं कि आप जो है चेक कर सकते हैं। और आंसर कितना आएगा सर, तो 84 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब इसको बताने का प्रयास कीजिए कि 9801 का जो है अगर वर्गमूल भाग विधि से निकाला जाए तो कितना होगा। सवाल है 9801। ठीक है, अगर इसको जो अगर हम भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो आंसर कितना आएगा।
और अभी तक जो किसी भी बच्चे के यहाँ पर आंसर नहीं आया है सर, ठीक है, आप आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अशहर का आंसर आ गया है 99, ठीक है। अब देखते हैं कि 99 जो है किसका किसका आंसर होता है। फरहान का भी आंसर जो है 99 ही आया है, ठीक है। साइमा का भी 99 आया है। अबूजर का आ गया है 99, ठीक है। यहाँ पर जो है 99 आंसर सभी बच्चे का यहाँ पर तो देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 99 आंसर जो वो सही है या फिर नहीं है, यहाँ पर बनाने से पता चल जाएगा, ठीक है। 99 आंसर तो यहाँ पर आ रहा है सर, ठीक है। लगभग बच्चे का 99 ही आंसर आया। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं सर, ठीक है। समय को थोड़ा सा हम लोग जो बचा के चलना है। यहाँ पर सवाल यहाँ पर है कि 9801, ठीक है। चलिए यहाँ पर आसानी से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट पे रख देना है सवाल को। क्या है 9801, तो 9801 हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है डैश लगाना है सर। एक एक चीज आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर डैश 2-2 अंक में लग जाएगा, क्या है कि यहाँ पर 4 अंक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको दो को संख्या लेना है बिल्कुल सेम सेम, और आना चाहिए 98। लेकिन अगर हम बात करें अगर 9 और 9 का, तो 9 9 81 होता है सर। और 10 और 10 रख देते हैं, 10 दाई के 100, चूंकि 98 से बड़ा हो जाएगा 100। हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 9 9 81 होता है। कितना होता है, 81। अगर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 8 में से 1 घटा तो 7 आएगा, 9 में से 8 घटा तो 1 आएगा। और कौन उतर जाएगा यहाँ पर, 0 1 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है और इस जगह लिख देना है। तो 9 और 9 18 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये सोचना है कि इकाई अंक देखिए कि यहाँ पर 1 है सर। 1 किसको किसको गुना करने से आता है, उसको ध्यान पे रखिए। तो 1 और 1 को गुना करते हैं तो एगो 1 आ जाता है, और एगो 9 और 9 को गुना करते हैं तो 81 का 1 इकाई अंक आता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम बच्चों जैसा समझा रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, 1 1 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 1 लिख दे और यहाँ पर 1 लिख दे, तो 181 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 181 होगा। क्या लाना है, नहीं लाना है, तो हम नहीं रखेंगे यहाँ पर, तो 9 रखेंगे सर। तो यहाँ पर 9 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 9 रखेंगे। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या, 9 8 72 होता है। 72 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 80 का 0, फिर यहाँ पर 8 बच गया हासिल। उसका 9 1 का 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा सर। बिल्कुल सेम आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 99 मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही से, ठीक। अब यहाँ पर जो है इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता सकते हैं सर, ठीक है। अगर सभी को अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अगला आपके सामने यहाँ पर सवाल दिख रहा है कि 15 21, हल्का हल्का थोड़ा सा टफ भी आप लोग के सामने रहेगा सवाल, और जो है थोड़ा सा आसान भी रहेगा। दोनों आपको सीखना है सर, ठीक है। अभी तो ये 4 अंक वाला है, इसके बाद आपको जो है 2 4 जो है एग्जाम्पल 5 अंक वाला भी देखने के लिए मिलेगा कि 5 अंक वाला हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा कंठस्थ कर लेते हैं, सीख लेते हैं अच्छा से, उसके बाद वो एग्जाम्पल को भी हम लोग को सीखना है। यहाँ पर क्या है कि 15 21 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है और बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब पहला बच्चा शम्स का आंसर आ गया 39, ठीक है। दूसरा बच्चा अशहर का भी 39 आया, तीसरा बच्चा फरहान का भी 39 है। यहाँ पर 3 बच्चा का आंसर 39 39 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा का आंसर जो है 29 आ गया है। तो यहाँ पर जो है 2 अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आंसर कितना। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं सर। क्या सवाल है यहाँ पर,
1521 है सर। 1521 का हमको भाग विधि से हमको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, चलिए आसानी से हम लोग निकालते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है संख्या लिखने के बाद आपको जो पहला काम को करना है वो डैश लगाना है। ये छोटा छोटा चीज आपको याद रख लेना। ठीक है, दो दो अंक में डैश लग जाता है। अब दूसरा काम क्या करना है, हमको जो है पहाड़ा पढ़कर चेक करना है। 15 लाना है तो कौन कौन सा दो को संख्या सेम संख्या गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि एक का पढ़ा एक बार पढ़े तो एक आता है, दो का पढ़ा दो बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तीन का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 होता है, और 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ते तो 25 होता है, मतलब 4 हो सकता है। 4 और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16। तो यहाँ पर जो है 15 ही लाना है, तो हो सकता है हम 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 9। ठीक है, 4 में 15 से हम लोग ज्यादा चल जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 और 3, लेकिन याद रखिए कि दोनों सेम संख्या होना चाहिए। 3 और 3 9 होता है, 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 होता है। ठीक है, और यहाँ जो बाकी दो संख्या है जो कि डैश में, वो टोटल उतर जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 3 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इकाई अंक हमको 1 लाना है सर। तो कौन कौन सा संख्या को गुना करने से 1 आता है, तो एगो 1 से आता है और एगो 9 से आता है। ठीक है, तो 81 का मतलब इकाई अंक 1 मतलब 9 रखेंगे यहाँ पर, तो 9 रखेंगे, यहाँ पर भी 9। 9 9 81 का 1 हासिल 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9 छक 54, 54 में अगर 8 को जोड़ दिया जाए तो 8 4 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 62 आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। और आंसर कितना आ जाएगा सर, 39 मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल को यहाँ पर हम लोग छोड़ के अगला सवाल पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर हमको देख के चलना है। अब सवाल है कि यहाँ पर जो है 12,544 है। अब इसको अगर हम वर्गमूल निकालना चाहे तो क्या होगा, आपको जो है चंद यहाँ पर जो है मिनट यहाँ पर दिया जाता है। 1 मिनट मान के चलिए, 1 मिनट में आपको इसका आंसर बता देना है। ठीक है, सवाल है 12,544। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल अगर निकाले तो क्या होगा। यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहले आता है। ठीक है, किस बच्चे का आंसर, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है सर, यहीं पर पता चलेगा किस बच्चे को कितना समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 अंक वाला फटाफट आंसर भेज रहे थे, यहाँ पर आपको 5 अंक वाला मिल गया है। और यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है अनस 125। दूसरा बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है 112। तीसरा बच्चा का आंसर आ गया है 125। चौथा बच्चा का आंसर वही 65। अब पांचवा बच्चा 125। अब यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग आ रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे इसी जैसा 1 2 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पर बिल्कुल समझिए सर, अभी बस ट्राई के लिए आप लोग ये सवाल को बनाने के लिए कहा गया था। आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले लकीर खींचना है, उसके बाद ये ऐसे लकीर खींच के हमको क्या करना है, जो सवाल है उसको लिख देना। तो क्या है, 12 है, उसके बाद 5 है, 4 है, 4 है, ये सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो पहला काम करना है डैश लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डैश लगाएंगे, 2 संख्या में डैश, यहाँ पर भी 2 संख्या में डैश, और यहाँ पर तो 1 संख्या है तो 1 में डैश लग जाएगा। पहले आपको डैश लगाना भी सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डैश लगाना सीख लिए, उसके बाद क्या करना है, हमको भाग देने वाला काम को करना है। अब सबसे पहला देखिए, पहला डैश को देखना है तो वो 1 है, तो 1 कैसे जाता है, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हम लोग जो है 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 1 आया। अब 1 में घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पर 25 का 25 हम उतार देंगे। डैश आपको उतारना है। ठीक है, डैश में 2 संख्या आता है, दोनों उतारना है। और यहाँ पर देखिए आगे जो डैश है उसको हम उतारेंगे तो भी चलेगा, नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो है पहला डैश को ही हमको उतार देना है इसके बगल। उसके बाद देखिए 1 और 1 दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखिए इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 2 में कौन सा संख्या इन दोनों जगह पे रखेंगे, अब बिल्कुल सेम संख्या रखेंगे कि लगभग इतना आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, मतलब 1 रखने से काम बन जाएगा सर। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 4 है तो ये 4 4 को हम लोग उतार देंगे। आगे जो काम को
आपको करना है उसको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिए थे ना सर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग एक लिए, तो यही इस 21 में हम यही एक को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमको फिर से एक संख्या यहाँ पर भी लेना है और यहाँ पर भी लेना है, तो कौन सा संख्या लेंगे कि लगभग 4 होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, और जो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा 112, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा अलग सवाल आप लोगों के सामने रखा गया था, इसका भी एग्जाम्पल है एक दो को जिसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो ये एक प्रकार से ऐसे आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर 112 है उसका आंसर जो बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग है सर, इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं सर, ठीक है, तो एक बार जो है आप उसको लाइक कर दे, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लास में जुड़ते हैं अपने से एक जो है लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 123, ठीक है। कितना आया है 123 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि क्या होता है सर, ठीक है। 123 है, 152 है, अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 152, 123 इस तरह से अलग अलग आंसर है, तो यहाँ पर आपको जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। बनाइए, उसके बाद जो आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो है समय का अंतिम छोर पे हैं। यहाँ पर फिर क्या है, सम्स जो है यहाँ पर आंसर भेज चुका है 125। अब यहाँ पर फिर से अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर, ठीक है। पहले आप जो समझिए, ये जो है नया नया सवाल आ रहा है, तो पहले आपको समझना है सर, बाकी बात उसके बाद आपको बनाना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हमको बनाकर सवाल क्या है कि 15,625 हम लोग लिख देंगे, ये काम को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, डैश लगाना है सर, तो यहाँ पर डैश लगाएंगे, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश और एक छोटा सा डैश, डबल अंक पे मारते आएंगे, और कोई सिंगल बच जाएगा तो सिंगल डैश मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक हमको देखना है, ठीक है। ये पहला जो हमको जिसको भाग देना है वो एक है, तो हम लोग एक को कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे, तो एक का एक होगा, और एक में घट के जो है कुछ भी नहीं बचेगा, और 5 और 6 और 5 और 6 उतर जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम संख्या लिखना है सर, यहाँ पर ये चीज समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर भी सेम संख्या लिखना है, यहाँ पर भी सेम संख्या लिखना है, और दोनों को हमको जो है यहाँ पर गुना करने से लगभग ये आना चाहिए। तो अगर हम लोग एक लिखते हैं सर, ठीक है, अगर यहाँ पर एक लिख दे तो 21 का 21 ही होगा ना, तो यहाँ पर हमको लाना कितना है, लगभग 56 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 होगा, और 2 दूना फिर 4 होगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या है 2 5 है, तो 2 5 हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 2 लिए हैं, तो 22 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लाना कितना है, 5 इकाई अंक 5 लाना है, तो 5 तो 5 ही से आता है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे बिना डरे, ठीक है। यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तो 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा 5 चौका 20 और हासिल 2 22, ठीक है। फिर हासिल 2 बचा, 5 के पहाड़ा 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा ठहर, और यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 125 मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे को यहाँ पर ये सवाल अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस लिखे सर, हम लोग जो है क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ और भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा चूंकि हो चुका है और क्लास जो 1 ही घंटा का रखा गया है, हम लोग यहाँ पर जो है ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे को समझ में आया है या फिर नहीं आया, तो एक बार यस लिखे सर, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पर जो है यस जो है बच्चे लिख रहे हैं सर, यानी कि जो समझ में आ गया है। चलिए जितना भी बच्चे जो आज के क्लास किए, पूरा मन से लगन से सीखने का प्रयास किए, उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अगला दिन हम लोग का क्लास जो है इंग्लिश का होने वाला है सर। ठीक है, ये जो है वर्ग और वर्गमूल वाला जो क्लास हम लोग ऑफ कर दिए हैं, दोनों सीख गए हैं। उसके बाद हम लोग जो है वर्गमूल जो है सीख चुके हैं, तो अब इंग्लिश पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्लास हम लोग का इंग्लिश का होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है था थी थे वगैरह सब पढ़ेंगे। है वाला हम लोग पढ़ लिए हैं, या फिर हम लोग जो है वर्ब टू बी का प्रकार पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे अगर जो फ्यूचर में कोई कुछ बनना चाहता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। जैसे वह नेता बनेगा, ये इस तरह से जो वाक्य आता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो क्लास को ऑफ करते हैं। सभी बच्चे को जो है